अब आप बोलोगे कि यार अब मेरा मान लो पेनिस साइज ही छोटा है तो मैं सेक्सुअली कैसे करूं? भाई पेनिस साइज छोटा है तो इरेक्शन तो होना ही चाहिए ना, फोरप्ले करो। ऐसा नहीं कि ऑर्गेजम फोरप्ले करने से नहीं होता है भाई। अब ज़्यादा डिटेलिंग में क्या बनाऊं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्या आप डरते हो कि आपकी प्रेमिका किसी और के साथ ना सो जाए। अब प्रेमिका आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है या आपकी वाइफ भी हो सकती है, आप समझ रहे हो ना। मतलब बहुत सारे लड़के सच में डरते हैं, ठीक है। उनको हमेशा ये लगता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड बात तो कर रही है, मतलब सही से भी चल रही है या सही से नहीं चल रही है तो और उनकी फटती है, ठीक है, कि यार कहीं मेरी बंदी दूसरे के साथ ना सो जाए, या मेरी बंदी भोली भाली है लेकिन वो चुलबुली है तो वो किसी और से अट्रैक्ट ना हो जाए, कोई और लड़का साला, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब चांस ना मार ले। इस डर में बहुत सारे लड़के रहते हैं, ठीक है, मुझे पता है। मतलब तो रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। टाइटल से ही पता चल रहा है कि स्पेशली ये लड़कों के लिए वीडियो है, लेकिन कुछ लड़कियां भी देख रही होगी, ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब तब आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग के बॉयफ्रेंड सच में मतलब किस बात को लेकर डरते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मैं इस टॉपिक को 2 पार्ट में बांटूंगा, खंड 1 खंड 2, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में ये है कि सच में कभी कभी लड़कों का ये सिर्फ शक होता है। बंदी उनकी सही है, ठीक है, आपकी प्रेमिका सही है, ठीक है, वो आप हो जो इनसिक्योर हो जा रहे हो, ठीक है। बेमतलब का हो सकता है आप इनसिक्योर हो रहे हो। अब इनसिक्योर होने का रीजन बहुत सारा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसा शोज देखते हो या कुछ वेब सीरीज है जिसमें दिखाता है कि लड़के की बंदी उसके ही दोस्त के साथ फंस गई या उसी के कजन भाई के साथ पट गई, आप समझ रहे हो ना। इस टाइप का जो टैबू वाली चीजें हैं जो कुछ सोच दिखाती है, आप समझ रहे हो ना। या हो सकता है उनके सराउंडिंग में ऐसा हुआ होगा कि यार किसी की बंदी छोड़ के भाग गई पैसे के लिए, किसी दूसरे के साथ सो गई, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई, बाद में पता चला कि बच्चा किसका था तो दूसरे का था, आप समझ रहे हो ना। चाहे वो पत्नी हो चाहे गर्लफ्रेंड, आप समझ रहे हो ना। तो ये सब कंटेंट देख कर आपके मन में वो सब आ जाता है, उसी के हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस चलता है, तो अंदर अंदर आप वैसे ही हो जाते हो। इस चक्कर में 70-80%, ये कैलकुलेटेड नहीं है लेकिन मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, 70-80% केस में ज़्यादा ही लड़कों का सिर्फ शक होता है, ठीक है। अब देखो यार, लड़कियां ऑब्वियसली बात है, अधिकतर देखो तो यार बहुत मतलब क्या बोलूं, क्यूट सी होती है। उनको भगवान ऐसे बनाते हैं कि स्किन सॉफ्ट हो, ठीक है, गाल सॉफ्ट हो, तो उन लोगों का तो हम लोगों को लगता है यार ये किसके लिए सज धज रही है, इस टाइप का आ जाता है। एक आया था, उसकी बंदी मतलब उस कहीं जाती थी, यार इतना सज धज के क्यों जा रही है। अरे भाई सजने धजने दो यार, लड़कियों को वैसा बनाया गया है, ठीक है, सुंदर रहना पड़ता है उनको, आप समझ रहे हो ना। ये बात लड़की खुद मानती है, ठीक है। अब ये नहीं कि वो सज धज के तुम कहाँ जा रही हो। एक लड़का तो बोल दिया तुम सज धज के कहाँ जा रही हो, तो दूसरा पटाया ना, दूसरा पटाया, भाई तुम देखने गए हो क्या, आप समझ रहे हो ना। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि शक करते हो, उल्टा सीधा फिर बोलने लगते हो, ठीक है। आपको ठंडक चाहिए, आपको तो तसल्ली चाहिए कि यार मैं शक कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं क्या इसको बोल दूं जो ये मेरे को सफाई दे। अब बोल तो देते हो, अब लड़की आपसे प्यार करती है तो वो आपको सफाई देती है, रोने भी लग जाती है कि नहीं यार तुम उल्टा सीधा बोलते हो, दिस डैट। एक ने तो बेमतलब अपनी गर्लफ्रेंड को, वो प्रोस्टिट्यूट को हिंदी में र से बोलते हैं, र, ठीक है, वो वर्ड बोल दिया था, तू है ही र, आप समझ लो। अब क्या र समझ लो। अब रोने लगी वो कि यार मेरे को ऐसे बोलते हो, मैं इतना बेस्ट देती हूँ तुम्हें खुश रखने के लिए, जबकि लड़का को प्रूफ नहीं है लड़के के पास। तो शक के चक्कर में आप उल्टा सीधा बोलते हैं। बहुत सारे लड़के एकदम मतलब लड़कियों को बांध देते हैं, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है, आप लोग का रिलेशनशिप बेकार हो जाता है। अधिकतर केस में शक होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साला सच में आपकी बंदी एकदम 100% सही है, गलत होने से, तो आऊँगा उस टॉपिक पे भी आऊँगा, लेकिन अभी खंड 1 का बात हो रहा है जिसमें शक के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई अगर आपको सिर्फ शक है, ठीक है, कि यार आपकी बंदी को कोई और पटा सकता है क्योंकि मेरी बंदी बहुत सुंदर है, मैं तो चुतिया लगता हूँ,
ठीक है, मेरी बंदी बहुत सुंदर है, वो हो सकता है किसी और के साथ घपाघप कर ले। भाई एक तो आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो कहाँ से दूसरे पे भरोसा करोगे? आप समझ रहे हो ना भाई? अगर आपने अपनी बंदी को सही प्यार दिया होगा, ठीक है, तो वो कहीं नहीं जाएगी। अब अलग बात है उसका नीयत खराब निकले, तो वो तो भाई सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया ना, तो उस चीज़ को पकड़े रहो, ठीक है, उस चीज़ पर मतलब उस चीज़ पे मतलब कॉन्फिडेंट रहो। आप समझ रहे हो ना? ये हुआ शक। शक मत करो बेमतलब का, भाई घर तबाह हो जाता है। कितने हस्बैंड होते हैं जो बेमतलब का बीवी को शक करते हैं। आप समझ रहे हो ना? बीवी गए एक दो बार मतलब फिजिकल होके 8-8 महीने के बाद आते हैं, आता है देखता है प्रेग्नेंट हो गई, मतलब कुछ महीनों के बाद आते हैं देखते हैं प्रेग्नेंट, और उस समय कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर बेमतलब का मेरा बच्चा नहीं है, मुझे पता है, मतलब उसको पता है साला मेरा बच्चा है, लेकिन चुभने के लिए, ताकि तुम्हें भाव दे, तुम्हें समझाए उसकी मतलब पत्नी, इसलिए तुम उसको उल्टा सीधा बोल देते हो। एक हुआ था एक सब्सक्राइबर मतलब रो के कॉल कर रही थी कि मेरे पति मेरे को बोलते हैं यार दूसरा का बच्चा है। अरे भाई इतना ऐसा कर डीएनए टेस्ट करा लो, अगर नॉलेज होगा तब डीएनए टेस्ट क्या होता है। आप समझ रहे हो ना? तो शक करो भाई शक ऐसा चीज़ है घर तबाह कर देता है। ठीक है, अब खंड 1 हो गया, खंड दूसरा का बात करता हूँ। खंड 2 पार्ट 2 में ये बता रहा हूँ कि आप जो शक कर रहे हो सच में आप गलत नहीं हो, वो शक हकीकत है। आपकी बंदी हो सकता है ऐसी नीयत की हो कि वो दूसरे के पैसे देखकर या दूसरे से किसी भी तरीके से वो पट कर आपको छोड़ के चले जाए। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में अभी भी है लेकिन उनका चल रहा है। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा लड़के हमेशा शक करते, नहीं भाई, लड़के भी कोई चूतिए नहीं होते हैं। ठीक है, हम लड़कों का भी दिमाग चलता है। अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है तो साला सच में गड़बड़ है। ठीक है, मैं दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही काली। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं है कि लड़के सिर्फ शक करते हैं। भाई देखो, अगर आपकी बंदी वैसी नीयत की है तो भाई क्या पूरा पागल की तरह एफर्ट करोगे क्या? सुनो मैं बता रहा हूँ, ये बात मान के चलना होगा कि अगर आपकी बंदी का नीयत दूसरे के साथ सोने वाला होगा तो भाई उस सो के ही दम लेगी। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, क्या बार बार उससे घर जाओगे कि तू सो तो नहीं रही है? खटखटाओगे, खोलो खोलो खोलो, ये हेलो हेलो खोलो खोलो, खोल क्यों नहीं रहे? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दरवाजा खोलो जल्दी। अब खोलती है, तुम किसी के साथ सो तो नहीं रही हो? अच्छा अच्छा नहीं सो रही हो। अब वापस वाला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, ट्रेन पकड़ के चले गए अपना घर। तो हमेशा ऐसे थोड़े करोगे भाई। यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप में साला नहीं पकड़ पा रहे हैं पार्टनर सो रही है कि नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या घंटा पकड़ोगे? तो भाई कुछ चीज भगवान भरोसे छोड़ना होगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। आप सही हो, आप सही तरीके से प्यार किए, ठीक है, बाकी वो लड़की पे डिपेंड करता है। उसकी नीयत खराब होगी तो जाएगी। कितना एफर्ट करोगे भाई, और कोई काम धंधा नहीं, आप भी तो अपनी लाइफ में बिजी होगे। प्यार मोहब्बत के अलावा भी तो ऑफिस जाते होगे, कुछ स्टूडेंट हो गए, आप समझ रहे हो ना? तो वो काम धंधा छोड़ दोगे क्या? इसलिए अगर आपकी गर्लफ्रेंड रहेगी तो ठीक है, प्यार किए होगे तो रहेगी, नहीं तो चली जाएगी, चाहे आपकी पत्नी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो। अब कुछ पति लोग बोलेंगे मैं अपनी धर्म पत्नी को कैसे छोड़ दूँ? छोड़ने की बात नहीं है, उसको समझा दो कि यार जो गलती हो गया अब मत करना। अब उसके बाद भी अगर चुतियापा करे तो भाई उसके साथ थोड़ी रहोगे यार, भले आपके 3 बच्चे क्यों ना हो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, अगर आपको डर लगता है कि यार अभी तो मेरी पार्टनर सही है, साला आगे सो तो नहीं जाएगी, तो भाई उतना दिमाग मत लगाओ। आप उस पर दिमाग लगाने से अच्छा है खुद पे काम करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जगह ऋतिक रोशन आ जाए या टाइगर श्रॉफ आ जाए या कुछ एकदम जॉन अब्राहम टाइप का, मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कोई भी एकदम करोड़पति इंसान जो एकदम अच्छा, तो क्या आपकी बंदी छोड़कर जाएगी दूसरे के साथ? जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि आप करोड़पति हो तो आपकी बंदी छोड़कर नहीं जाएगी। बहुत सारे करोड़पति हैं एक्टर्स भी जिनकी वाइफ छोड़कर चली गई है। ठीक है, यहाँ अमेजॉन का जो मालिक है वो भी डिवोर्सी है भाई, सबसे टॉप में वही अमीर है। आप समझ रहे हो ना? जेफ ब्रोस नाम है। ठीक है भाई, उसकी भी वो डिवोर्सी है। तो कहीं अब बोलोगे यार पैसा कमा के भी थोड़ी बंदी बांध सका वो इंसान, तो भाई कहीं ना कहीं बिहेवियर में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, या तो टाइम नहीं दे पाते होंगे। आप समझ रहे हो? या तो मतलब
कहीं ना कहीं बिहेवियर में गड़बड़ हुआ, वो जो तालमेल होता है ना वो नहीं बन पाया, वो जो केमिस्ट्री होती है, वो जो वाइब्स जनरेट होना था वो नहीं हो पाया। यानी कि आपकी बंदी को सिर्फ पैसा नहीं बांध सकता है। अब रही बात, बोलोगे मैं एकदम हैंडसम रहूंगा तो मैं क्या, मेरी बंदी मेरे से बंधी रहेगी, दूसरे के साथ तो नहीं सो जाएगी? भाई तो बॉलीवुड में ही बहुत सारे एक्टर हैं या हॉलीवुड में ही हैं, हैंडसम एक्टर है, लेकिन उनकी बीवी छोड़ के चली गई, उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो जाता है। हैंडसम तो है फिर भी छोड़ के क्यों गई? यानी कि सिर्फ पैसा तो नहीं बांध सकता है, तो सिर्फ लुक्स भी नहीं बांध सकता है। ठीक है, अब बात आते हैं बिहेवियर का। क्या सिर्फ बिहेवियर अच्छा रखने से आपकी बंदी हमेशा आपसे बंधे रहेगी, दूसरे के साथ सो तो नहीं जाएगी? ये भी गलत। अगर ज़्यादा अच्छा बिहेवियर है, सीधा साधा, हर चीज़ में कैसी हो यार, देखो ऑनलाइन रहती हो तो मेरे से बात कर लिया करो, तुम ऑनलाइन रहती हो तो मेरी जल जाती है, दूसरे से क्यों बात करती हो, प्लीज़ मेरे से बात करो। आप उसको गाली वाली तो दे नहीं रहे हो, आपको इनसिक्योर है, आप इनसिक्योरिटी है अपने अंदर, तो आप अच्छे से उसको बता रहे हो, लेकिन गलत तरीका है कर रहे हो, तो वो तो साला आपको कुछ नहीं समझेगी। यानी कि ज़्यादा सीधा साधा अच्छा बिहेवियर से भी बंदी नहीं बंधती है, तो साला किससे बंधती है? ठीक है, ऐसा क्या खुद में डेवलप करे जिससे आप ही इंटरेस्टिंग लगो हमेशा, वो किसी और के साथ ना सोए। वो ये है मेरे भाई, आपको ओवरऑल अच्छा होना होगा, आपको कैरियर वाइज पैसे से भी अच्छा होना होगा, आपको लुक्स वाइज भी अच्छा होना होगा, या और आपको बिहेवियर वाइज भी अच्छा होना होगा। अब आप बोलोगे कि तीनों में अच्छा रहूंगा तो क्या गारंटी है? भाई इधर मैं कोई वो गारंटी का दुकान नहीं खोला, आप समझ रहे हो कि गारंटी इधर को सामान नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी का। ठीक है भाई, आप एफर्ट ही तो कर सकते हो ना। मान लो कि आप बोल रहे हो पैसा कमाऊंगा तो बंदी बनेगी, भाई बंदी पहले से करोड़पति रही तो अब आप बोलोगे चलो करोड़पति, मैं अगर मैं बहुत हैंडसम लगूंगा तो भाई बंदी आपसे ज़्यादा अच्छी लगती हो तो अब आप बोलोगे नहीं मैं बिहेवियर बहुत अच्छा रखूंगा, भाई ऐसा थोड़ी बंदी का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, या उसको और कोई अच्छा बिहेवियर वाला आपसे ज़्यादा नहीं मिल सकता। आप समझ रहे हो ना? तो भाई ये भी देखना होगा कि ये प्रकृति कैसा खेल रचाती है। आप बस अपना कोशिश करते रहो, ठीक है, आप बस अपना कोशिश करते रहो। अगर आपका रिलेशनशिप टूट जाता है या वो सच में किसी और के साथ सोच जाती है, तो आपको ये अंदर से ये गिल्ट महसूस नहीं करोगे कि आपने एफर्ट नहीं किए थे। आप समझ रहे हो ना? आप बस अपना एफर्ट करो। और देखो मिडिल क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास में ऐसा कोई लड़की नहीं हो जाती एकदम करोड़पति ये वो। नॉर्मल आप एक नौकरी पालो, थोड़ा लुक्स पे काम करो, फेस अच्छा नहीं है तो बॉडी बनाओ, बिहेवियर तो अच्छा रखना ही होगा, इतना ही करो ना यार, कोई लड़की छोड़ कर नहीं जाएगी। ठीक है, अब बहुत लोग बोलोगे यार अगर लड़की को कास्ट इशू हुआ तो ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला चीज़ आ जाता है। ठीक है, कि मान लो कि साला आपका कास्ट अलग है, उसका कास्ट अलग है, वो लड़की देख ली है कि यार लड़का से तो बात मतलब कर रही हूँ लेकिन शादी वादी तो होगा नहीं, तो आपको हल्के में लेने लगती है, तो दूसरे से अट्रैक्ट हो जाती है, दूसरे से बात करने लगती है, क्योंकि आपसे शादी तो करेगी नहीं, तो इस चक्कर में दूसरे के साथ भी सो सकती है। तो ये तो भाई देखो, ये तो शुरू समाज का ही दोष है ना, ये कास्ट वास्ट जो बना है। ठीक है, तो इसमें मैं ऑस्कर लवगुरु क्या करेंगे? ये तो भाई बहुत हद तक आप लोग भी बचपन से कास्ट देखते आए हो, बहुत लोग कास्ट मानते आए हो, तो अब तो भुगतना तो पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? ये बात हिंदू मुस्लिम का नहीं है, हिंदू में ही भी बंटे हुए हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, आप समझ रहे हो ना, बीच वाला कास्ट, सबसे नीचे वाला कास्ट। साला नीचे वाला कास्ट में भी 7 पार्ट बंटा हुआ है, ऊपर वाले कास्ट में 7 कास्ट बंटा हुआ है, तो भाई कहाँ से होगा? आप समझ रहे हो ना? तो भाई एक चीज रोक सकती है जो कास्ट वास्ट, इंटर कास्ट होगा तो हो सकता है लड़की ये दिमाग लगा दे कि यार कि लड़का से तो ऐसे शादी वादी होगा नहीं, तो आप कितना भी एफर्ट करो तो वो नहीं देखेगी, हो सकता है सेम कास्ट वाले से फिर अट्रैक्ट हो जाए, जाके सो जाए। आप समझ रहे हो ना? लेकिन आपको वो सोचना ही नहीं है। ठीक है, देखो भाई जिसको जाना होगा वो चली जाएगी, एक असलियत ये मानना होगा, ये एक असलियत अपनाओ। जिसको छोड़ के जाना होगा आप कितना भी एफर्ट कर लो वो जाएगी, ओयो रूम में घपा घप करेगी किसी और के साथ। आप समझ रहे हो ना भाई? मतलब नहीं तो भाई आप देखो बहुत सारे अमीर लोग भी होते हैं, हैंडसम भी होते हैं, घर परिवार से भी अच्छे होते हैं, लेकिन देखोगे तो ज़्यादातर अफेयर्स उन्हीं लोग के फैमिली में होती है। तो ऐसा क्यों? आप समझ रहे हो ना? मतलब है, अब इतना क्या बोलूं, लेकिन हम लोग ये वीडियो मिडिल क्लास
के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो आप बस नॉर्मल कैरियर अच्छा करो, आप बात अच्छा किया करो, लुक सही करो, भाई कोई नहीं छोड़ के जाएगी, ठीक है। और रही बात आप शकी हो तो भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, शक करना बंद करें, ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है। और एक और बात जाते जाते, अब बहुत लोग बोलेंगे ये मेरा तीनों अच्छा था, लुक्स, बिहेवियर, कैरियर वाइज भी अच्छा था, फिर भी बंदी छोड़ के चली गई ये वो। तो हो सकता है आप सेक्सुअली हो सकता है सही नहीं होगे, ठीक है। ये भी रीज़न है कि हो सकता है आप सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं किए होगे वाइफ को, या गर्लफ्रेंड को आप खुश नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो उसको लग रहा है यार पैसे उसे का क्या करूँगी, ये तो यार ज़िंदगी भर मेरे को फंसा दिया, ठीक है। तो उस समय हो सकता है दूसरे से अट्रैक्ट हो जाए, या आप सेक्सुअली अच्छे हो लेकिन आपके साथ उसको मज़ा नहीं आ रहा है, वाइब्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भाई अब आप बोलोगे यार इसमें मैं क्या करूँ, यार इसमें मैं क्या करूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार अब मेरा मान लो पेनिस साइज ही छोटा है तो मैं सेक्सुअली कैसे करूं। भाई पेनिस साइज छोटा है तो इरेक्शन तो होना ही चाहिए ना, फोरप्ले करो। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेजम फोरप्ले करने से नहीं होता है भाई। अब ज़्यादा डिटेलिंग में क्या बनाऊं, आना पर्सनली पूछना, कॉल बुक करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। सेक्सुअली सेटिस्फाई बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो उनकी बंदी सच में दूसरे के साथ छोड़ के चली जाती है, या वाइफ दूसरे के साथ छोड़ के चली जाती है, आप समझ रहे हो। तो ये अलग ही पूरा टॉपिक है। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल आपको साला बहुत अच्छा होना होगा, ओवरऑल आपको अच्छा होना होगा, ग्रो करो खुद को, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। एक रिक्वेस्ट है जाते जाते, मेरी एक म्यूज़िक वीडियो आई थी रोबोलव, रोबोट के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। जाके उस वीडियो को देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सब करो, इस वीडियो को सपोर्ट करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।